हरिओम मित्रों इस वीडियो में आप सभी को अप्रैल 2023 के कॉन्सिव डेट के विषय में जानकारी देंगे। और इसके पहले आपको बताना चाहेंगे कि देखिए अप्रैल का महीना वैसे भी संतान योग के लिए गर्भधारण में बहुत ही अच्छा महीना रहेगा। मार्च की अपेक्षा तो ज्यादा ही अच्छा रहेगा क्योंकि इस महीने में कोई नवरात्रि या होला अष्टक का समय भी नहीं है। आपके लिए सभी कुछ अच्छे रहेंगे। तो निसंकोच आप किसी भी पक्ष में कंसीव की प्रक्रिया को कर सकते हैं। और एक बात और भी विशेष रूप से आपको बताना चाहेंगे कि देखिए गर्भधारण जो होता है संतान की प्राप्ति के लिए वो एक मूल चरण की प्रथम प्रक्रिया होती है। यानी संतान योग प्राप्ति की पहली प्रक्रिया जिसे कहा जाता है, पहला चरण। तो उसको आपको बहुत ही सावधानी से और बहुत ध्यानपूर्वक गर्भधारण करना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी चीज होती है कि आप सही तरीके का प्रयोग करिए। गर्भधान की प्रक्रिया के अनुसार गर्भधारण आपको करना चाहिए। और कुछ लोग होते हैं जैसे गलत दिनों का प्रयोग कर लेते हैं, गलत समय का प्रयोग कर लेते हैं। ये बहुत ही गलत तरीका होता है कंसीव करने का। तो इस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए क्योंकि हम बार बार आपको हर वीडियो में बताते हैं कि एक सही तरीका और सही समय का प्रयोग गर्भधारण के लिए हमेशा करना चाहिए। तभी आप एक अच्छी संतान, दीर्घायु स्वस्थ संतान, गुणकारी संतान का सुख प्राप्त करते हैं। और देखिए अप्रैल महीने के हम आपको पहले शुक्ल पक्ष के दिनों के बारे में बताएंगे। तो अप्रैल शुरुआत में अगर देखें तो शुक्ल पक्ष में 2, 3 और 4 तारीख, ये तीनों तारीख लगातार बहुत ही अच्छी तारीख बन रही हैं। योग, नक्षत्र और मुहूर्त के अनुसार ये तीनों तारीखें सबसे अच्छी रहेंगी। 2 तारीख में मघा नक्षत्र अतिगंड योग दिन रहेगा और योग के अनुसार ये तारीख सबसे अच्छी बन रही है, यानी योग प्रभावशाली होगा। तो गर्भधारण की स्थिरता जो होती है वो सबसे अच्छी बनती है। पहले भी हमने बताया है कि योग अगर अच्छा रहेगा, किसी भी तारीख में योग अगर अच्छा बन रहा है तो निश्चित रूप से गर्भधारण उसमें होने का चांस बहुत अच्छा रहता है। तो इस तारीख में गर्भधारण का समय सबसे अच्छा रहेगा, योग सबसे अच्छा रहेगा। और इसमें कंसीव का जो समय है वो रात्रि 10:45 से 2 के बीच आप रख सकते हैं। इसके बाद 3 तारीख भी सबसे अच्छी तारीख होगी, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, वृद्धि योग दिन रहेगा। वृद्धि योग यानी वृद्धि करने वाला योग, जो आपके वंश की वृद्धि करता है, तो योग सबसे अच्छा रहेगा। और इस तारीख में गर्भधारण का जो समय होगा वो रात्रि 9:35 से 3 के बीच रख सकते हैं। इसके बाद 4 तारीख भी उत्तम तारीख रहेगी, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, ध्रुव योग दिन होगा। योग इसमें भी प्रभावशाली बनता है क्योंकि ये दिन थोड़ा सा मंगलवार का दिन बन रहा है। दिन अच्छा है लेकिन तिथि के हिसाब से योग अच्छे बन रहे हैं। दिन मंगलवार है, इस कारण से योग इसमें बदला जाता है। क्योंकि देखिए कुछ लोग पूछते हैं योग क्या है। योग का अर्थ होता है जैसे तिथि चेंज होती है तो उसी प्रकार योग भी बदलता है। और योग और तिथियां अक्सर रात्रि के बाद बदलती हैं, कभी कभी 12 के बाद या 11 के बाद, कभी 2 बजे रात्रि के बाद बदल जाती है। तो योग बदलने के बाद दिन वही रहता है लेकिन तिथि का प्रभाव बदल जाता है, योग का प्रभाव बदल जाता है। इस कारण से अगर आप जैसे मंगलवार या शनिवार के दिन किसी किसी दिन समय पर योग या तिथि बदल जा रही है तो आप उसमें भी गर्भ धारण कर सकते हैं। और इसमें जो समय बनेगा वो रात्रि 11:40 से 2 के बीच गर्भ धारण आप कर सकते हैं 4 तारीख में। इसके बाद अप्रैल के जो अंतिम यानी लास्ट के शुक्ल पक्ष के दिन आएंगे तो उसमें 21 तारीख सबसे अच्छी तारीख होगी। इसमें नक्षत्र प्रभावशाली होगा, कृत्तिका नक्षत्र आयुष्मान योग होगा। यानी एक तरह से देखिए तो कृत्तिका नक्षत्र और आयुष्मान योग दोनों अच्छे बन रहे हैं। और दिन के हिसाब से भी अच्छा समय रहेगा गर्भधारण के लिए। तो इस तारीख में योग प्रभावशाली रहेगा। और कंसीव का जो समय है वो रात्रि 10 से 2 के बीच आप रख सकते हैं। 10 से 2 के बीच गर्भधारण सबसे अच्छा रहेगा मुहूर्त के अनुसार। इसके बाद 24 अप्रैल भी सबसे अच्छी तारीख रहेगी गर्भधारण के लिए, सबसे उत्तम दिन बनेगा। मृगशिरा नक्षत्र अतिगंड योग दिन होगा। और इस तारीख में समय जो है गर्भधारण का वो 10:20 से 3 के बीच रख सकते हैं। इसके बाद 27 और 28 अप्रैल की तारीख है, ये दोनों दिन भी शुक्ल पक्ष के बहुत ही प्रभावशाली दिन होंगे। एक सम होगा, एक विषम होगा, यानी तिथि एक सम और विषम होगी। और देखिए शुक्ल पक्ष में सम और विषम तिथि विशेष रूप से मायने नहीं रखती है कि आप सम और तिथि विषम तिथि का विचार करें शुक्ल पक्ष के दिन में। क्योंकि शुक्ल पक्ष में योग और नक्षत्र अच्छे हैं,
योगा आनंद योग समय उत्तम बन रहा है तो आप निश्चित रूप से कंसीव कर सकते हैं। और कन्या संतान प्राप्त कर चुके माता पिता के लिए ये दोनों तारीखें बहुत ही प्रभावशाली रहेंगी। जिनको पुत्र की कामना है तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा समय रहेगा। 27 तारीख में पुष्य नक्षत्र सूल योग दिन होगा। सबसे शुद्ध नक्षत्र है पुष्य नक्षत्र और योग भी अच्छा रहेगा। और इसी प्रकार 28 तारीख भी अच्छी रहेगी। इसमें भी अश्लेषा नक्षत्र गंड योग दिन रहेगा। सबसे उत्तम योग नक्षत्र इसमें भी प्रभावशाली बनता है। तो इन दोनों तारीखों में गर्भ धारण का जो समय है वो एक ही बनता है, यानी रात्रि 10 से 1:35 के बीच आप इन दोनों तारीखों में गर्भ धारण का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद 30 तारीख नक्षत्र के अनुसार ये दिन प्रभावशाली बनता है, यानी नक्षत्र इसमें अच्छा रहेगा। गर्भ धारण संयोग सबसे उत्तम बनेगा और मुख्य जैसे देखें तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र ध्रुव योग दिन होगा इस तारीख में। और गर्भ धारण का समय रात्रि 8:35 से 1 के बीच का ही सही बनता है। वैसे इस तारीख में दिन 2 से 3 के बीच भी मुहूर्त गर्भ धारण का अच्छा है, लेकिन रात्रि का जो मुहूर्त होता है वो गर्भ धारण के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है अच्छी संतान के लिए। दिन का गर्भ धारण निष्क्रिय होने का संकोच ज्यादा रहता है। तो इसके बाद हम आपको कृष्ण पक्ष के दिनों के बारे में बताएंगे। और अप्रैल में कृष्ण पक्ष की जो पहली तारीख बनती है वो 7 तारीख होगी। स्वाति नक्षत्र ब्रज योग दिन रहेगा। इस तारीख में नक्षत्र प्रभावशाली रहेगा, योग भी प्रभावशाली बनता है 1% के हिसाब से देखा जाए तो। और गर्भ धारण का समय इसमें रात्रि 9 से 2 के बीच रख सकते हैं। इसके बाद 10 अप्रैल नक्षत्र के अनुसार ये तारीख सबसे अच्छी रहेगी। ज्येष्ठा नक्षत्र वीरयान योग दिन रहेगा और गर्भ धारण का समय रात्रि 9:35 से 3 के बीच रख सकते हैं। 10 अप्रैल की तारीख जो है कृष्ण पक्ष की, नक्षत्र इसमें बहुत ही अच्छा रहेगा। ज्येष्ठ नक्षत्र सबसे अच्छा नक्षत्र माना जाता है संतान की प्राप्ति के लिए। इसके बाद 12 और 13 अप्रैल की तारीख भी मुख्य रूप से गर्भ धारण की प्रबल तारीखें रहेंगी। दोनों तारीखें जैसे शुक्ल पक्ष की तारीखें 27-28 थी अप्रैल की, उसी प्रकार 12 और 13 भी अच्छी रहेगी। हालांकि ये कृष्ण पक्ष ही है, लेकिन शुक्ल पक्ष के समान ही ये दोनों तारीखें योग नक्षत्र प्रभानुसार अच्छी बनेगी और इसमें भी आप गर्भ धारण कर सकते हैं। 12 तारीख में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र शिव योग दिन होगा। 13 तारीख में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सिद्ध योग दिन होगा। यानी शिव योग और सिद्ध योग दोनों ही बलशाली योग हैं। शिव योग का जो दिन होता है तो ऐसे दिन में पति पत्नी को चाहिए कि जैसे भगवान शिव की थोड़ा सा पूजा अर्चना दिन में कर लेनी चाहिए तो अच्छा रहता है। तो दोनों दिन अच्छे बनेंगे और इन दोनों दिनों में गर्भ धारण का जो समय है वो रात्रि 10:50 से 3 के बीच रख सकते हैं। और इसके बाद 16 तारीख कृष्ण पक्ष की प्रभावशाली तारीख रहेगी। इस तारीख में नक्षत्र अच्छा रहेगा। नक्षत्र के अनुसार कंसीव का समय भी मुहूर्त अच्छा बन रहा है गर्भ धारण के लिए और इसमें रात्रि 9 से 2 के बीच गर्भ धारण कर सकते हैं। इसके बाद जैसे 16 तारीख होगी उसी के समान 17 अप्रैल भी प्रभावशाली दिन रहेगा कृष्ण पक्ष का। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र वैधति योग दिन रहेगा तो इस दिन में भी आप कंसीव कर सकते हैं। 17 अप्रैल अच्छी तारीख रहेगी गर्भधारण के लिए और इसमें समय जो है वो रात्रि 11 से 3 के बीच रहेगा कंसीव करने का। तो ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के दिनों की तारीखें थी अप्रैल महीने की। और गर्भधारण में विशेष ध्यान रखें कि जैसे जो तारीखें आप देखते हैं तो इसमें बीच में जो तारीखें छूट जाती हैं उनको भी आप 1-2 लेकर कंसीव कर सकते हैं। जो डेट आप निकालते हैं उस डेट के हिसाब से आपको कंसीव की जितनी भी तारीखें बन रही उसमें 2-3 दिन इन तारीखों का प्रयोग आपका होना चाहिए, तो वो आपके लिए अच्छा संयोग बन जाता है।